हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती। आज मैं लेके आई हूँ 34 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। ये मैंने कपड़ा ले लिया है, ये उसका अस्तर है। ये ब्लाउज़ की मार्किंग मैंने आपको बता दी है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये देखिए, हम साइड से भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे एक। शोल्डर पे मैंने 5.5 इंच लिया है। 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। वहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। चेस्ट में हम 4 प्लस करके उसे 4 से डिवाइड करके 2 इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे। अपर चेस्ट में भी सेम करेंगे और वेस्ट में भी 4 प्लस करके उसका हाफ कर देंगे। तो हमारी चेस्ट थी, अपर चेस्ट है हमारी 36, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है। 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच मार्जिन का प्लस कर देंगे। ऊपर से नीचे तक बस्ट पॉइंट मैंने 10.5 इंच पर लिया है। ये हम आर्मोल की मार्किंग कर रहे हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में हम 1 इंच या फिर 0.75 क्रॉस लाइन लेंगे और इस तरह से आर्म होल बना देंगे। अब हम बस्ट पॉइंट 10.5 इंच पर लेंगे, ये 10 इंच, और यहाँ साइड में से 3.5 इंच और यहाँ नीचे से 3 इंच लेंगे। 2.5, अभी मैंने यहाँ 2 इंच लिया है, बट ये मैंने आगे जाके 2.5 इंच कर दिया है, तो 2.5 इंच का हम टक्स लेंगे। यहाँ पर एक से दोनों लाइन हम खींच लेंगे। अब आर्म होल का हाफ करेंगे, हाफ का भी हाफ करेंगे। अब वहाँ से आर्म होल पॉइंट से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब जो लाइन खींची है वहाँ से हम 1 इंच का गैप रख के एक और लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच की मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है और फिर हम उसे क्रॉस में मिला देंगे। यहाँ पर 9 इंच और ये 2 इंच का टक्स मार्जिन ले लिया है। 3 इंच पहले था और वहाँ से छोड़ते हुए हमने आगे की तरफ 7 इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। ये हमारे यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे कि आर्म होल का जो टक्स हमें लेना है उसके बीच का हमको पॉइंट ले लेना और सीधी लाइन खींच लेनी है। अब पेपर को इस तरह से फोल्ड करके, जो पहली लाइन है उसको ऐसे फोल्ड करके दूसरी लाइन के ऊपर रख कर हमको सेट कर लेना है। ये देखिए ऐसे। अब हमें आर्म होल जो हमारा 6 इंच था वो 6 इंच फिर से हमें क्रिएट करना है। देखो ऊपर से नीचे मैंने 6 इंच नापा और मैंने वापस बॉक्स बनाया। अब वहाँ पर फिर से मुझे 1 इंच का मार्जिन लेकर ऐसे आर्म होल को बना लेना है। ये देखिए ऐसे मैंने बना लिया है। ये सबसे मेन पॉइंट है जो अक्सर समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था। ये थोड़ा समझने में टफ़ रहता है, लेकिन मैंने इसको बहुत इजी तरीके से आप लोगों के लिए बताया है। तो देखो इस तरह से। अब हमें प्रिंसेस का शेप देना है। ये जो यहाँ पर तिकोना भाग निकल रहा था उसे हम राउंड कर देंगे और ऊपर से नीचे की तरफ भी हम राउंड मार्किंग करेंगे। ये देखो पहले मैंने 2 इंच का टक्स लिया था, पर अब मैं उसे 2.5 इंच ले रही हूँ। वैसे बेसिकली 2.5 इंच ही 34 साइज़ में होता है। ये देखो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से प्रिंसेस का शेप दे दिया है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे
मोटिवेशन मिलता है, आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। दोनों टक्स हम नाप लेंगे। एक हमारा 6 में, ये देखिए 6.25 का आया है, और ये दूसरा भी जहाँ पर 6.25 का आएगा वहाँ पर पॉइंट लगाकर हमको इस तरह से क्रॉस लाइन कर देनी है, क्योंकि जब हम जॉइंट करेंगे तो दोनों हिस्से ऊपर नीचे होते हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। मैंने 7.5 इंच लिया है, चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। ये एक बॉक्स बना लिया। बोलो। 7.5 इंच थोड़ा सा डीप हो जाता है। जैसे 7 इंच का भी जब हम 3 इंच की चौड़ाई का नेक बनाते हैं तो वो भी ब्रॉड ही दिखता है, इसलिए मैंने 7 इंच की ही लेंथ ली है नेक की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हाँ हाँ। आगे आप कौन सा ब्लाउज़ की कटिंग देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी कटिंग की वीडियो एंड स्टिचिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पेपर पर कटिंग हो चुकी है। पेपर पर कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। डायरेक्ट हम कपड़े पर करते हैं तो कपड़ा कई बार गलत कटिंग की वजह से वेस्ट हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग कर लेंगे। पीछे वाला पार्ट हमारा कटिंग करना बाकी है, तो पीछे वाले का कटिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए हम उसे डायरेक्ट ही अस्तर पर ही कटिंग करेंगे। ये हमने अस्तर को सेट कर लिया है। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 15 इंच है, सॉरी 14 इंच है, तो हम लेंथ 15 इंच रखेंगे। अब यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर ले लेंगे। आर्म होल 6 इंच, वेस्ट पार्ट 9 इंच, ये वेस्ट पार्ट 9 इंच, एंड 2 इंच आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे। नीचे की तरफ 7 इंच, वेस्ट 1.5 इंच का मार्जिन, 2 इंच मार्जिन, सॉरी 1.5 इंच का टक्स नीचे की तरफ। यहाँ पर हम 1.5 का क्रॉस लाइन करके यहाँ पर आर्महोल का शेप दे देंगे। तीन इंच का यहाँ पर नेक ले लेंगे। नेक की लंबाई मैंने 11 इंच ले ली है। आप नेक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नीचे की तरफ से मैंने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है और क्रॉस लाइन करके मैंने उसको राउंड शेप दिया है। ये हमारे पीछे की पार्ट की मार्किंग हो गई थी और उसकी मैंने कटिंग कर दी थी, सॉरी वो स्किप हो चुका है। अब हम आगे के पार्ट प्रिंसेस पार्ट को यहाँ पर रखकर सेट कर लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया है 1/2 इंच का, या थोड़ा उससे कम भी ले सकते हैं तो भी चलेगा। ये देखो, ये मैंने कटिंग कर ली है। मेरा यूट्यूब पर ये नया चैनल है तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा। अस्तर को
हम थोड़ी प्रेस लगा लेंगे और उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर रख कर उसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम आस्तीन का भाग निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने आस्तीन निकाल दी है। अब हम यहाँ पर पीछे वाला पार्ट रखकर इसको कट कर लेंगे। अस्तर हमेशा मेन फैब्रिक जो है हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही कट करें, ताकि जब उसको हम अस्तर के साथ स्टिक करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंसेस पार्ट को भी रखकर कट कर लिया है। ट्राई कीजिए, कटिंग करके ब्लाउज़ बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा बना, कैसी फिटिंग आई।